अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई यही सी मौका है, जब तक ये रस्म चल रही है ना सबका ध्यान बटाता हूँ। आप जाके गहना से मिलिए। ठीक है। लगता है डॉक्टर बाबू हम ही से मिलने जा रहे हैं। हमें भी जाना होगा। अब बस कुछ भी हो जाए, मैं खैना से मिलकर उसे खबरिया वापस भेज कर रहूंगा। अच्छा हुआ ही कंबल मिल गया हमें। अब घर वालों से छुप कर रहना होगा, वरना आज फिर डॉक्टर बाबू से मिल नहीं पाएंगे हम। कहीं यही कहना तो नहीं? बस अब कुछ ही पल में डॉक्टर बाबू हमारे सामने होंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ मत कहिए डॉक्टर बाबू, हम जानते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। दूसरे वचन में वधू को मंदिर परिसर में स्नान करना होगा। हम जानते हैं कि हमारी शादी जबरदस्ती से हुई और आप इस शादी से खुश नहीं थे, हमसे नाराज थे, हमारे परिवार से नाराज थे। पर अब सब ठीक हो जाएगा, है ना? देखोगे ना,
भागो, पानी की टंकी फट गई है। कहना हटो, पानी की टंकी फट गई है। दूसरी रस्म है, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर के स्नान स्थल पर स्नान करना होगा। तीसरी रस्म में आपको आपके होने वाले पति के साथ मंदिर प्रांगण में स्थित वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हुए एक परिक्रमा करनी होगी। ये विधि भी संपन्न हुई। अब अंतिम विधि के लिए हम लोग मंदिर के पीछे वाले पेड़ की तरफ चलेंगे। अच्छा चलो आलिया, लेकिन एक मिनट, आयुष्मान कहाँ है? धागा बांधने वाली रस्म के लिए आयुष्मान का होना भी तो जरूरी है ना? अरे यही होगा उर्वशी। आयुष, वो भैया का ना इम्पोर्टेंट कॉल आया था, हम लोग साथ में ऊपर चलते हैं। एक बार भाई आ जाए फिर साथ में ही पेड़ पे धागा बांधना चलेंगे। अरे लेकिन वो सीधा पेड़ के पास पहुंच जाएगा ना, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी वो सही कह रही है चकोरी, ये ऊपर नीचे करने का क्या मतलब है? चलो वहीं आ जाएगा इस पेड़ के पास। आओ चलो, आओ बेटा आओ, चलो। बुआ जी, हे भगवान, भैया भी तो वही हैं, बस उनकी बात हो चुकी हो गहना से। अनजाने में ही सही, लेकिन डॉक्टर बाबू के साथ हमारी सारी रस्में पूरी हो गई। आयुष्मान! वहाँ पानी की टंकी फटी है, वहाँ मत जा। मम्मा मैंने वहाँ पर आयुष्मान को देखा किसी लड़के के साथ। नहीं नहीं, आयुष्मान नहीं है वहाँ बेटा। मम्मा मैंने अपनी आंखों से देखा वो किसी लड़के के साथ है। मम्मा मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। नहीं है बेटा। मम्मा मैंने देखा है वो आयुष्मान ही है, किसी लड़के के साथ मुझे धोखा दे रहा है। आगे इतनी भीड़ है वहाँ पे, तू और कोई भी तो हो सकता है, वो भाई नहीं है। नहीं मुझे पूरा यकीन है, मैं बचपन से जानती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो आयुष्मान ही है। आप लोग मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। बेटा छोड़िए। अगर आलिया ने मुझे कहना के साथ देख लिया तो आज यहाँ तूफान आ जाएगा। मुझे उससे छुपाना ही पड़ेगा। कहना, मुझे अब कोई बहाना नहीं सुनना है तुम्हारा। तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुमसे मिलने का। मैं और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहना, तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। जब आपने हमें अपना ही लिया है तो हमें अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं आप, पर हम तो अपने ही घर में रह रहे हैं। बस आपको नहीं पता है डॉक्टर बाबू। हम जानते हैं कि आप चाहते थे कि हम अपने घर चले जाएं, और हमने भी इस बारे में काफ़ी सोचा, और आप जो कुछ भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। हमें भी अपनों के साथ ही रहना चाहिए। तो अब तक तुम गई क्यों नहीं? तुम जानती हो मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। तुम फोन नहीं उठा रही थी, एनजीओ से गायब हो गई थी, तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, और ऊपर से तुम्हारा भाई हमारे घर पर आ गया। तुम जानती हो कितनी मुश्किल से संभाला मैंने सब कुछ। तुम अपने घर में होती, मुझसे मिल ली होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कैसे चले जाते और कैसे मिल लेते? आप हमें समाज सेवा संस्थान में छोड़कर चले गए थे। हमें लगा कि आप हमसे मिलना ही नहीं चाहते, इसीलिए हमने आपसे दूरी बनाए रखी। अरे पर अगर कोई बार बार फोन कर रहा है तो इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि जरूरी काम होगा। तुमने इतना टाइम लगा दिया मिलने में। तुम्हें थोड़ी भी समझ है कि दिमाग खाली है तुम्हारा? ना हमारा दिमाग खाली है और ना दिल, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में तो हमेशा आप ही रहते हैं।
गलत क्यों होता है? उस दिन सिंदूर वाले दिन, उस दिन भी अपशगुन हो गया, पूरा सिंदूर गिर गया। नाग पंचमी वाले दिन मेरी रस्म पूरी नहीं हो पाई और उसके बाद आप आयुष्मान मुझे किसी और लड़के के साथ दिखा, मुझे धोखा दे रहा, मुझे छोड़ो। जानकी जी चलिए मेरे साथ। कहाँ? चलिए उर्वशी। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।